यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए रशियन एम्बेसी पहुंचे परिजनों ने लगाई गुहार। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भारतीय छात्रों ने तहखाने में शरण ली। आपको बता दें, यूक्रेन में रूस की सीमा से लगते सूमी शहर पर रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद से भारतीय छात्रों ने एक तहखाने में शरण ली। इनमें से अधिकतर सूमी स्टेट मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। उन्होंने कहा, बाहर गोलियों की आवाज़ सुनाई देने के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजनों ने अपने बच्चों की वतन वापसी के लिए प्रोटेस्ट किया। दरअसल कुछ अभिभावक रशियन एम्बेसी जाकर वहां प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन शांति पथ पर रशियन एम्बेसी से बहुत पहले ही सभी प्रदर्शनकारी परिजनों को रोक लिया गया। दर्जनों की संख्या में परिजन प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। आप देख सकते हैं, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में किसी का बेटा फंसा है, किसी का भाई, तो कोई अपने दोस्त के लिए यहाँ आया है। प्रदर्शनकारी परिजनों का कहना है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बच्चे यूक्रेन से वापस कैसे आएंगे। हर जगह मदद के लिए जा रहे हैं, लेकिन मदद नहीं मिल रही है। जो भारतीय छात्र वहां फंसे हैं, तो कोई बंकर में छिपके रह रहा है, तो कोई मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में। खाना तो दूर, पानी भी मुहैया नहीं हो पा रहा है उन तक। परिजन यहाँ पे काफ़ी परेशान है। इन्हें पुलिस ने रशियन एम्बेसी जाने से रोक दिया, लिहाजा इन्होंने शांति पथ पर एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया और इलाके के डीसीपी को अपना मेमोरेंडम सौंप दिया, जिसमें इनके बच्चों को वतन वापसी लाने के लिए निवेदन किया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में उनके परिजन यहाँ भारत में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लगातार भारत सरकार से यह गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके परिजनों को सुरक्षित वापस लाया जाए। इसके लिए सभी परिजनों ने रशियन एम्बेसी जाकर प्रोटेस्ट करने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें शांति पथ पर रोक लिया गया। आपको बता दें कि भारत भी संभव कोशिशें कर रहा है अपने नागरिकों को यूक्रेन से भारत लाने के लिए। भारत ने इस बात का ऐलान भी किया है कि जितने भी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं युद्ध के दौरान, उन्हें एयरलिफ्ट कर भारत लाया जाएगा। इसके लिए भारत की रशियन दूतावास के द्वारा रशियन गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए अनुमति दी जाए। यहाँ पे हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे भाई बहन सारे जो यूक्रेन में जो वॉर के कंडीशंस में जो अभी फंसे हुए हैं, उन लोगों की हालत जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग लाइव कंटिन्यू हम लोग उनके टच में, ये देखिए उनकी कंडीशंस। इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लिया जाए, उनको इवैक्यूएट किया जाए। अब उनकी कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहे हैं उससे हमें कोई मतलब कहाँ जाना चाह रहे थे यहाँ पे? हम लोग तो यहाँ पे एम्बेसी पे बात करने ही आए थे कि एटलीस्ट हमारे इंडियन जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, जी ब्रदर्स हैं जो इंडियंस, उनको हम लोग इवैक्यूएट करें। उनको कैसे भी करके जैसा भी इनको जो सही लगे उस तरीके से वापस इंडिया लाया जाए, या तो फिर एक पर्टिकुलर सेफ जगह पे ले जाया जाए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि सभी परिजन अपने भारतीय परिजनों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं सीधे यूक्रेन से, जो कि वहाँ पे युद्ध की परिस्थिति में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों का वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे तौर से ये कहना है कि युद्ध की परिस्थिति में फंसे होने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वे वहाँ मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं कि भारत सरकार उन्हें जल्द से जल्द भारत में लेकर आए। बस में बैठा दो कि हम लोग यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, राइट? बट हाउ कैन दे जस्ट से कि बस में बैठा दो पकड़ के? वी आर डॉक्टर्स, वी आर एजुकेटेड, वी आर जस्ट हियर टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट दोस पीपल, राइट? आवर गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर देम। आप लोग रशियन एम्बेसी में जा रही थी, आप लोग क्या मांगती हैं? क्या चाहते? हमें सिर्फ हमारी फ्रेंड्स की सेफ्टी चाहिए वहाँ पर, जो उन्हें सेफली यहाँ पर पहुँचाया जाए। हम लोग यहाँ के यूक्रेन के पास आउट डॉक्टर्स हैं, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर हम लोग आए थे अपने जूनियर्स का ध्यान में रखते हुए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स एंड ऑल हो रहे हैं। वहाँ पे उनको आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो वो मेट्रो स्टेशन के अंदर अंडरग्राउंड हो चुके हैं सारे के सारे। उस चक्कर में बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए हैं और खाना और पीना आपको पता ही है उस तरीके से बंद हो चुका है। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आए थे कि किसी भी तरीके से हमारे इंडियंस को इवैक्यूएट किया जाए और बाकी के भी जितने भी लोग हैं हमारे वहाँ पे, क्योंकि लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? क्या हम रशियन एम्बेसी जाना चाह रहे थे। हम वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे। मेरे साथ वहाँ के और भी लोग डॉक्टर्स मौजूद हैं जो वहाँ से पढ़े हुए हैं और जानते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। नहीं जाने दिया गया, हमें यहीं पे रोक दिया गया है और बोल दिया गया है कि गवर्नमेंट शायद कुछ करे, बट हमारे को कोई आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो आपने सुना सभी के परिजन कितने परेशान और व्याकुल परिस्थिति में हैं। यहाँ प्रदर्शन करने वाले परिजनों में किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का जूनियर यूक्रेन में युद्ध की परिस्थिति में फंसा हुआ है।
जिसके चलते सभी परिजनों ने रशियन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करने की ठानी थी, लेकिन उन्हें पहले ही शांति पथ पर रोक दिया गया। फिलहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि भारत द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। बैठ